हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी जो बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जा रही है कंप्लीट। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जी के जीएस की सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है? पतला का मोटा दिया गया है, तो बौना का क्या हो जाएगा? तो बौना का सीधा सा बात है लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, पतला एवं मोटा एक दूसरे के क्या है? विपरीतार्थक से, उसी प्रकार बौना एवं लंबा एक दूसरे के क्या है? विपरीतार्थक यानी कि विलोम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी सॉरी बी डी एफ एच, बी से जे हो रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो बी हमारा दूसरे पे, जे हमारा 10 पे, यानी कि यहाँ पे जो है टोटल 8 प्लस हो 8 आगे गया है। ठीक, डी से यल हो रहा है, डी हमारा 4 पे, यल हमारा 12 पे, यानी कि यहाँ पे भी 8 प्लस हो रहा है। एफ से यन हो रहा है, एफ हमारा 6 पे आता है, यन हमारा 14 पे आता है, 8 6 14, यानी कि यहाँ पे भी 8 प्लस हो गया। एच हमारा 8 पे आता है। ठीक है, एच हमारा जो है 8 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 8 प्लस हो रहा है। ठीक, क्लियर सभी को? यहाँ तक सभी का क्लियर है? चलिए तब इसमें भी 8 8 प्लस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आर हमारा 8 पे आता है, 8 में 8 प्लस करेंगे 26, मतलब 18 में 8 प्लस करेंगे 26, 26 पे हमें जेड मिल जाएगा। जेड से हमारा सिर्फ ए वाला स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, चाहिए तो आप सब में प्लस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको आंसर बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, 400 का संबंध 20 से दिया गया, 484 का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, देखिए बताइए, 400 का संबंध 20 से दिया गया, तो 484 का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 22 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 484 हो जाएगा। क्लियर सही को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। एच एन पी का संबंध आपका जे पी आर से दिया गया, उस पर क्यू आर एस का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए एच का जे 2 प्लस हुआ, एन का पी 2 प्लस हो रहा है, और पी का आर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, क्यू का 2 प्लस करेंगे, टी हो जाएगा, टी से ऑप्शन नंबर जे डी वाला स्टार्ट है, डी आपका राइट आंसर हो। एक मिनट, क्यू हमारा 18 पे आता है ना, 17 पे आता है, सॉरी, क्यू हमारा 17 पे आता है। 17 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, यस 19 हो जाएगा, यस। ठीक है, तो यस से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सही को? क्यू हमारा 17 18 पे आता है, 17 पे आता है, 18 पे नहीं आता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, सही होगा। ठीक है, चलिए आर हमारा 18 पे आता है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर आकृति संख्या युग्म को चुनना है। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर है, चलिए इसमें कुछ तो गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब जो बोल सकते हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, डिजाइन के जो चार, यहाँ पे 4 भाग है, यहाँ पे भी 4 भाग है, यहाँ पे 3 ही भाग दिया गया है, और यहाँ पे एक ही भाग दिया गया है।
तो मेरे ख्याल से कुछ तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, या तो इसमें इसका भी 4 भाग होगा, ऐसे सीधा सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, अगर इसका भी अगर हम सीधा सीधा लाइन बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी 4 भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसमें से हमको बताना है क्या भिन्न है। 16, 25, 64, 81, 36, 49, 100, 110। अगर देखा जाए तो भिन्न की बात करता हूँ। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, और 110 जो है एक इसका स्क्वायर है, तो किसी का स्क्वायर तो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक, क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक्स भी, जेड डब्ल्यू, वाई भी और डब्ल्यू टी। चलिए एक्स से भी, एक्स हमारा 24 पे आता है, भी हमारा 22 पे आता है माइनस दो। जेड से डब्ल्यू, तो यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, और वाई से भी देखेंगे तो आपका -3 यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू से टी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ -2 हो रहा है, मतलब 2 पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे 3 पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 पीछे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पीछे संख्या जो मतलब क्या बोलते हैं वर्ड पीछे जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ए से डी, डी से एफ, 2 प्लस हुआ। ठीक है, ए से डी, डी से एफ 2 प्लस, बी से ई 3 प्लस, ई एफ जी 2 प्लस। ठीक है, एल के बाद एम एन ओ, पी क्यू 2 प्लस, एस के बाद टी यू 2, वी डब्ल्यू 2 प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पे जो दिया गया भिन्न हो जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे भिन्न हो गया, कौन सा भिन्न हो गया, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। ठीक है, डब्ल्यू एक्स, अच्छा पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो 3 3 में डिवाइड कर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे श्रृंखला हमारी जो देखिए डब्ल्यू के बाद ए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू के बाद ए आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू के बाद ए, डब्ल्यू ए एक्स, डब्ल्यू ए एक्स, डब्ल्यू ए एक्स। ठीक है, फिलअप किया हमने ए डब्ल्यू एक्स एक्स, ए डब्ल्यू ए, अच्छा एक मिनट, यहाँ डब्ल्यू यहाँ पे मैंने फिलअप किया है कौन कौन सा। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 बार डब्ल्यू ना, यहाँ पे एक ही बार मैंने डब्ल्यू लिखा है, यहाँ पे गलती हो रही है। फिलअप तो हमने सही किया है। चलिए कितना हो गया, डबल ए डबल डब्ल्यू डबल एक्स हमने यहाँ पे फिलअप किया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 10 से 12 के लिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आइडेंटिटी क्या हो जाए। निम्नलिखित
प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृति हमें बतानी है। ठीक है, चलिए देखिए डायग्राम जो है 45 डिग्री आगे घूम गया है। ठीक है, 45 डिग्री आगे, 45 डिग्री आगे, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी 45 डिग्री आगे घुमा है। अगर अब 45 डिग्री आगे घूमेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये डायग्राम अगर 45 डिग्री आगे घूमेगा तो ये वाला इधर बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ऐसे बन जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो ये डायग्राम कहाँ दिया गया है, तो ये डायग्राम दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी का ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। बी का संबंध बी डी एफ एच जे, अच्छा ये देखिए बी से एच हो रहा है। ठीक है, तो बी हमारा दूसरे पे, एच हमारा 8 पे, यानी कि यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, 6 से, अच्छा 8 से 14, 8 से 14 होता है। ठीक है, एन, आप 6 प्लस करेंगे तो 14 और 6 20 टी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दो दिया गया है, डी से या डी से जे दिया गया। ठीक है, डी से जे, डी हमारा चौथे पे, जे हमारा 10 पे, यानी कि यहाँ पे भी 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, चलिए जे से पी हो रहा है, तो पी हमारा 16 पे, यानी कि 10 से 16 गया तो 6 प्लस हुआ, और पी से 16 जाएंगे तो 16 और 6 22, 22 पे हमें वी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया। अब लास्ट वाला बचा है, एफ से यल बचा है। ठीक है, एफ से यल, तो यल एफ हमारा 6 पे, यल हमारा 12 पे, यानी कि 6 प्लस हुआ। ठीक है, यल से क्या आ गया है, तो 12 और 6 18 पे गया है, 18 और 6 24, 24 पे हमें क्या मिलता है, एक्स मिलता है। ठीक है, तो हमारा एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर। देखिए 9 से 17, यानी कि 9 दूनी 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 में से कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, और 31 दूनी कितना हो जाएगा, 31 दूनी आपका 62 हो जाएगा। 62 में अब हम क्या माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 माइनस किया, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आएगा माइनस आपका 5। ठीक है, इसमें अगर -5 करेंगे तो हमें 57 मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक छोड़ के माइनस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 57 दूनी करेंगे। अब 57 दूनी आपका हो जाएगा साथियों 114। 114 में अब 114 आ जाएगा। ठीक है, 114 में देखिए यहाँ पे एक माइनस के, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे गुड़े 2 माइनस, एक मिनट, 57 में गुड़े 2 -7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऐड होगा। ठीक है, अब 104 में गुड़े 2 करके -9 करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगी हमने जो निकाला है आंसर सही है या रॉन्ग है। तो 104 गुड़े 8 104 गुड़े 2 करेंगे तो आपका मिलेगा 208, माइनस इसमें करेंगे 9 तो हमें मिल जाएगा, एक मिनट, 104 है ना, 104 गुड़े 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है क्या, 57 गुड़े 2, 114 -7, अच्छा यहाँ पे 107 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत है, 104 नहीं आएगा, 107 आएगा यहाँ पे, 107। ठीक है, 107 आएगा। 57 में गुणा करेंगे 2 का तो हमें मिलेगा 114, 114 में से 7 माइनस करेंगे तो 107 होगा। ठीक है, अब 107 में गुणा करेंगे 2 और माइनस करेंगे 9 तो हमें मिल जाएगा 205। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे 107 आएगा, जो लुप्त संख्या 107 आएगी। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। तीन मित्रों हैं
तीन मित्र है, 3 मित्रों की ए बी सी की औसत आयु है 20 वर्ष। ठीक है, ए बी की औसत आयु है 19 वर्ष, तो सी की आयु कितनी हो जाएगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए सी की आयु निकालनी है। चलिए सी की आयु निकालनी है सिर्फ ना, देखिए सी की आयु निकालनी है ना। देखिए तीनों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, माइनस ए और बी की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष है। ठीक है, तो सी की औसत आयु हमें आराम से मिल जाएगी। ठीक है, सी की आयु आराम से मिल जाएगी 20×60 और 19×2 38। ठीक है, 60 में से 38 को घटा दो, सी की आयु आ जाएगी 22 वर्ष। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग फाड़ के रख दोगे पेपर को। ठीक है, 14 नंबर है, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। ठीक है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। ठीक है, ये हो गया, अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं। ठीक है, दिनेश जो है चंदन से तेज दौड़ता है। दिनेश जो है चंदन से तेज दौड़ता है। अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है लेकिन दिनेश जितना तेज है, यानी कि दिनेश जो इससे भी तेज होता है। दिनेश जो है चंदन से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। ठीक है, दिनेश जो है चंदन से तेज दौड़ता है लेकिन विक्रम जितना तेज नहीं। ठीक है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो देखिए सबसे तेज की बात करें तो विक्रम हो जाएगा। विक्रम के बाद दिनेश हो जाएगा। दिनेश के बाद या तो सी होगा या तो ए होगा। ठीक है, इन दोनों में कंफर्म नहीं है, और लास्ट में जो हमारा बचेगा ये बचेगा। तो हमसे क्या पूछा है? सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो सबसे तेज हमारे यहाँ पे विक्रम आ रहा है, तो विक्रम जो है यहाँ पे सबसे तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। मोहन जो है 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर जो है 20 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए। दिशा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे ये वाला डायग्राम बनेगा। ऊपर उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड में पूरब की और बाएं साइड में पश्चिम की दिशा। ठीक है, पहला बोला है मोहन जो है पश्चिम की तरफ 20 मीटर चला। ठीक है, पश्चिम की तरफ 20 मीटर चला। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आ गया। वहां से वो अपने दाईं ओर मुड़ गया। अगर उसका मुंह पश्चिम की तरफ हो तो उसका दायां भाग उत्तर हो जाएगा, जो कि 30 मीटर चला इधर। ठीक है, इधर जो है वह 30 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर जो है 20 मीटर चला। अब यहाँ से वापस वो उसका मुंह अगर दाईं ओर बोला है तो वापस दाईं ओर बोला है तो वापस जो है इधर चलेगा 20 मीटर। ठीक है, क्लियर है को इसके बारे में। अब उसका जो है मुख किस दिशा में है? तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? तो यह दिशा जो है पूर्व की दिशा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लगी, आई होप। आज की क्लास जो है बहुत ही अच्छी थी। तो जैसा भी लगा अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छी लगे क्लास को लाइक करके, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हमें अपना जो फीडबैक बताया, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।